You've handled so many different positions. जब आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को जो अपनी माओं के साथ सुन लीजिए, राजस्थान, उत्तराखंड, अलग अलग प्रदेशों से यहां आए, and they are dead. They are dead. वो खाने, मेरे को बताया जा रहा है कि वो खाने की तरफ, सभा जब खत्म हुई, जब उनका भाषण ये सेल्फ प्रोक्लेम सो कॉल्ड बाबा का, तो उसके बाद जब वो जाने लगे तब भगदड़ मची है। और वो लास्ट वीडियो भी है मेरे पास, वो भी मैं चलाऊंगा। लेकिन अनुराग भदौरिया, पॉलिटिक्स बाद में, सबसे पहले जितने लोग बचाए जा सकते हैं वहां बचाए जाना चाहिए। अनुराग जी, जगदीश जी आ रहा हूं इसके। देखिए इतनी दुखद घटना है, ये तो बहुत ही हृदय विदारक घटना है। और जिस तरह की घटना हुई है तो ये जिम्मेदारी तो प्रशासन को और एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल तो लेनी ही होगी, क्योंकि 50,000 व्यक्ति जहाँ इकट्ठे हो रहे हो, इतनी उमस हो, गर्मी हो, और आपको कोई चिंता ही नहीं है कि इतने लोग गैदर हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था कर दें, उनकी निकलने की व्यवस्था कर दें, उनका अरेंजमेंट ठीक कर दें, तभी तो परमिशन देते हैं ना। परमिशन दी जाती है तो किसी भी आयोजन की जब परमिशन दी जाती है तो परमिशन में सारी व्यवस्थाएं पूछी जाती हैं, ऑन स्पॉट पे देखी जाती है कि कितने लोग आएंगे, निकलने की जगह क्या होगी, किधर से जाएंगे, पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था है कि नहीं है, इमरजेंसी अगर कोई इस बात की आ जाएगी तो वहाँ पर एम्बुलेंस है कि नहीं है, वहाँ पर तुरंत मेडिकल एड फैसिलिटी जो है कि नहीं है, ये सारी देखी जाती है। क्योंकि हम लोग आयोजन कराते हैं तो मुझे पता है ये कैसा माने था जो पुलिस प्रशासन ने परमिशन दे दी और कोई व्यवस्था वहाँ नहीं की। ऐसे पुलिस प्रशासन पे मुकदमा कायम होना चाहिए, ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन पे मुकदमा कायम होना चाहिए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ इसलिए नहीं होगा टर्मिनेट हो गए, सस्पेंड हो गए, इससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि ये हमेशा सस्पेंड होने वाला सिस्टम चलता रहता है, अधिकारी दोबारा फिर 2-4-6 महीने बाद जुगाड़ लगा के आ जाते हैं। मैं तो मुख्यमंत्री जी से कहूंगा एक सिर्फ अनुराग भदौरिया और ये तस्वीरें, ऐसे अनुराग जी सिर्फ आपको रोक रहा हूं, आप बस बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूं गरिमा से, गरिमा जो अभी वीडियो आपने पहले चलाई वो लास्ट मिनट के विजुअल्स हैं, भगदड़ होने से पहले के विजुअल्स, अनुराग भदौरिया को रखिए और बीच में वो पूरे विजुअल चला दीजिए। थैंक यू, बोलिए बोलिए। मैं सिर्फ बता रहा हूं, ये दिखा रहे हैं कि कैसे लोग हैं, और वहां पुलिस वाले भी खड़े हैं, लेकिन पुलिस वाले हाथ ऊपर करके, राहुल देव जी, आई एम नॉट लाइकिंग दिस, वो पुलिस वाले भी जय जय करके खड़े हैं, उन्हें इंतजाम में लगाया गया है, दे शुड डू देयर ड्यूटी। मैं बोल, प्रशांत कुमार वहां जा रहे हैं, ही शुड एक्ट एंड एक्ट फियर्सली। 50,000 जी, मैं बोल लूं जी, प्लीज बोलिए। देखिए जिस तरह का जितने लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे उसके हिसाब से तो कोई, जो आप बता रहे हो तो वहां पे कोई व्यवस्था है ही नहीं कि एम्बुलेंस की 50,000 लोग जहाँ इकट्ठे होते हैं वहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं होती हैं, वहाँ मेडिकल फैसिलिटी की व्यवस्था होती है, इमरजेंसी कोई आ जाए, पानी की व्यवस्था होती है, या वहाँ पे जो आपको निकलने के रास्ते के कई सारे रास्ते दिए जाते हैं, महिलाएं अलग होती हैं, पुरुष अलग होते हैं, उनकी इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं कि सब व्यवस्थित रूप से निकल जाए अगर कोई बात आ जाए, किसी तरह की अनहोनी घटना घट जाए। लेकिन ऐसी व्यवस्था वहाँ पे थी नहीं, तभी तो ये इस तरह की घटना घटी है, दुखद घटना। इसमें सिर्फ खाना पूर्ति से काम नहीं चलेगा कि अधिकारी पहुंच गए, कि डीजी पहुंच गए, कि आईजी पहुंच गए, कि मुख्य सचिव पहुंच गए। नहीं, अभी एक्शन लेना पड़ेगा। वो लोगों को हमारे ये पहुंचाने के काम से होगा नहीं। एक्शन नहीं, एक्शन ऐसा, मेरी बात, 100 लोगों की मृत्यु हुई है बॉस। एक्शन ऐसा होना चाहिए कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सुन तो लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और इनके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई सिर्फ सस्पेंड की नहीं, ऐसी कार्रवाई कि उनको एक नज़ीर पेश करनी पड़ेगी उत्तर प्रदेश और देश के अंदर में। अगर ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसी घटनाएं बार बार हो जाती हैं और सस्पेंड होते अधिकारी दोबारा आ जाते हैं जुगाड़ लगा। ये डीएम क्या बोल रहे हैं, जरा मैं सुनना चाहता हूं। ये कौन से बैच के डीएम हैं, इनको कितना एक्सपीरियंस है? मैं ये जरा डीएम और एसपी या फिर ये मतलब एसएसपी हैं शायद, और ये मैं जरा सुनना चाह रहा हूं गरिमा जी, और जरा दर्शकों को भी सुनाइए डीएम क्या बोल रहे हैं, क्या किया है। देखिए इसमें जांच होगी, देखिए वो जांच में निकल आएगा। जिम्मेदार बताइए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं सर, आप ऐसे नहीं जा सकते, आप जवाब दीजिए हमें। देखिए वो जांच जी, यहाँ पे जो अभी सीएचसी से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर एक हैं जो मृतक हुए हैं। ये वाली वीडियो दोबारा बिना ऑडियो के चलाई। मैं ये कह रहा हूं,
जितने पुलिस वाले हर्षवर्धन जी इस समय डीएम साहब के पत्रकार वार्ता में है ना, मेरी बात पूरी हो जाए। नहीं अनुराग जी आ रहा हूं, मैं सिर्फ बात बोल रहा हूं। हर्षवर्धन जी, जितने पुलिस वाले इन डीएम साहब की पत्रकार वार्ता में, अगर उतने पुलिस वाले भी वहां उस समय मौजूद होते या एक सीनियर लेवल का पुलिस वाला भी होता ना, तो इस तरह की हरकत नहीं होती। और वो पत्रकार, वो जरूर किसी चैनल के स्ट्रिंगर होंगे, मुझे नहीं पता वो किस चैनल के स्ट्रिंगर हैं, लेकिन उन्होंने जो सवाल पूछा ना डीएम से कि आप ऐसे नहीं जा सकते, यू आर आंसरेबल टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री, आपको जवाब देना होगा। वो जिस भी चैनल के पत्रकार हैं, ही इज आस्किंग द राइट क्वेश्चन। हर्षवर्धन जी वो सही सवाल पूछ रहे हैं, और ये पुलिस वालों और इन सीनियर पुलिस ऑफिसर्स से पूछना चाहिए चले गए क्या कि 1.5-2 घंटों से नहीं चले गए तो चले जाएं, जवाब तो देना पड़ेगा। नहीं चले गए हर्षवर्धन जी, ये इन सब एडमिनिस्ट्रेटर्स से सवाल पूछना पड़ेगा, और बाबा को भी समझना पड़ेगा कि जब वो वीसी लेते हैं सिर्फ। 1 मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूं अनुराग जी, 1 सेकंड आप भी रुकिए। 1 मिनट मैंने आपसे पूछा, रिलैक्स अनुराग जी, आ रहा हूं, अनुराग जी आ रहा हूं। आप बचा रहे हैं बीजेपी, मैं किसी को नहीं बचा रहा हूं। प्रवक्ता नहीं, 1 मिनट रुकिए ना। बीजेपी की प्रवक्ता की जिम्मेदारी होती है ना जवाब देने की। क्यों सरकार की जिम्मेदारी है, देनी चाहिए मुझे। जब देश पे मुसीबत आएगी, व्यक्ति पे मुसीबत आएगी, तो बीजेपी के प्रवक्ता छोड़ के चले जाएंगे डिबेट। जब यहाँ मुसीबत का समय है, हमारे लोग परेशान, जिन्होंने आपको चुना है, आज उनको उनकी मृत्यु कई लोगों की हो गई, कई रिश्तेदार परेशान होंगे, आपकी जवाब एक पुलिस ऑफिसर की जान चली गई है। ये देखिए भाई, भारतीय जनता पार्टी, ये तो ठीक नहीं है। जवाबदेही तो आपको करनी पड़ेगी ना, आप छोड़ के भाग जाएंगे। मतलब अगर हमारे अपने लोगों की मौतें हो गई तो आप जवाब, एक सिपाही बचने के लिए डिबेट, एक कांस्टेबल छोड़ के चले जाते हैं। यूपी पुलिस के कांस्टेबल भी इसमें शामिल हैं। मानवता है। अरे हम आपके दुख के में खड़े हैं। यूपी पुलिस के कांस्टेबल की भी जान चली गई है इस घटना में। अनुराग जी, आई अंडरस्टैंड, जिंदगी बचानी, लेकिन ब्राउनी पॉइंट्स, आपको ब्राउनी पॉइंट्स अर्न करने का टाइम आएगा, आप करिएगा। समझ जाइए। लेकिन हर्षवर्धन जी, नहीं ब्राउनी पॉइंट नहीं है। हर्षवर्धन जी, सवाल पूछने पड़ेंगे। खड़ा हूं, ये बड़े बड़े अफसर आके पत्रकार वार्ता करके, जगदीश जी आ रहा हूं, लेकिन जब सरकार का हर्षवर्धन जी, ये बड़े बड़े अफसर आके, ये बड़े बड़े तमगे लगा के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मैं कह रहा हूं जितने पुलिस वाले इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे ना, उतने भी वहां होते तो ये सिचुएशन नहीं होती। बाबा वीसी करते हैं, ये वीसी में आ जाते हैं, उसके बाद दोबारा कैंप ऑफिस में जाके क्या करते हैं मुझे नहीं पता। देखिए ऐश्वर्य जी, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है सर कि जो भी उस जिले का डीएम और एसपी है, हाथरस जिले में अगर 50,000 लोगों का कार्यक्रम हो रहा है, तो उससे बड़ा कोई काम इनके पास हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। ये यू आर राइट, ये प्रशासन के नकारा होने का प्रमाण है। यस। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, प्रशासन नकारा है, और ये जो आयोजक है, ये आयोजक अपने लोगों के लिए भी इसने कोई इंतजाम नहीं किया। प्रशासन के साथ साथ इस ढोंगी बाबा के ऊपर भी मुकदमा चलना चाहिए। ये सीधे सीधे लोगों की हत्या का मामला है।